ये लो, और एक बार ध्यान से देखो। अरे तुम मेरे पापा की उम्र के दिखते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? दिमाग ही खराब है। अम्मू, थोड़े से बाल कम हैं, पर दिखता एकदम राजा बाबू। नमस्कार, आइए आइए। नमस्कार, आइए आइए। घर मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, एकदम आराम से आए। गाड़ी महंगी है ना, तो हम लोग तुरंत पहुंच गए। अच्छी बात है, आइए आइए। बैठिए। घर अच्छा है आपका? ये सब इंटीरियर बेटी का डिजाइन किया हुआ है। इसके अलावा गार्डन, बालकनी और अच्छा है। अब हमारा घर भी वही डिजाइन कर लेगी, क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपकी सबसे पहचान करा देती हूँ। ये हमारा छोटा बेटा जयदीप। नमस्कार। जी नमस्कार। प्यार से हम इसे जय बुलाते हैं। और ये उसकी पत्नी सपना। नमस्कार। हम इसे प्यार से सप्पू बुलाते हैं। और ये है बलमा, हमारे बेटे के बचपन का दोस्त। आप लोगों को बलमा का मतलब बताती हूँ। बलमा मतलब बलवंत लक्ष्मण माने। ऐसा मानकर चलिए कि हमारे बेटे का साया है ये, और ये हमेशा इसके साथ ही रहता है। और ये है हमारा बड़ा बेटा, हमारा लाल पीला दुलारा, मतलब मेरा सत्यजीत। इसे हम प्यार से सत्या बुलाते हैं। पहचान की जरूरत नहीं है इसे। तात्या साहब को तो आप जानते ही होंगे, उनका सारा काम यही संभालता है। इसका तो मन ही नहीं था ये करने का, पर लोगों को तो नगर सेवक चाहिए, तो इसीलिए ये करने लगा। और अगर ये नगर सेवक बन गया तो फिर एमएलए, खासदार, मंत्री है कि नहीं? अब तो दिल्ली वैसे भी दूर नहीं। हाँ सही कहा। वेरी नाइस। हाँ, नाइस नाइस। और इस बार के चुनाव में तो इसकी जीत पक्की है। कारपेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कुर्सी टेबल बनाता है? आप तो अभी कह रहे थे कि ये नगर सेवक, एमएलए, मंत्री है। हाँ वही तो कहा हमने। नहीं 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 नहीं, कॉर्पोरेटर इनके कहने का मतलब ये था। कारपोरेटर, यही तो कहा हमने। चलिए छोड़िए, आप बताइए घर में कौन है? भाई बहन, बुआ, चाचा और दादा दादी, मतलब आपके घर में कौन कौन है, ऐसा पूछ रहे हैं। बड़ी मजाकिया है मेरी बहू। हमारा छोटा सा परिवार है। हमारे 2 बच्चे हैं, मतलब एक लड़का और एक लड़की। अब हमारा बेटा कहीं बाहर गया है। बस अभी आता ही होगा। बेटी कहाँ है? बेटी हाँ घर पर ही है। सुनो जरा बुलाओ। आती हूँ। हाँ नहीं खाती, मैं डाइट पर हूँ, लेकिन मीठा खा लूंगी। हाँ, इन्हें दो। ये है हमारी लाडली रूपाली। नमस्कार। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। क्यों सपना? बैठो बैठो, अपना घर ही समझो। हाँ? मतलब हम लोग पराये थोड़ी ना है, परिवार ही समझो। ये मेरा बेटा है सत्यजीत।
प्यार से इसे सत्या बुलाते हैं। अगर आपको इससे कुछ सवाल करना है तो कर लीजिए। हम क्या पूछे? हमें कुछ नहीं पूछना। अब जिन्हें साथ रहना है उन्हें ही बात करने दीजिए ना। पूछो जो कुछ भी पूछना है। अच्छा, हम ही पूछ लेते हैं। आप दोनों को अगर अकेले में बात करनी है तो बोल सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? बेटा, इन्हें जरा अपना गार्डन दिखाओ, और पूरा घर भी दिखा देना। हाँ, मैं बचपन से ही यहीं रही हूँ। Then I went to हैदराबाद for higher studies। वहीं पे MBA कंप्लीट किया और अब यहाँ डैड के बिजनेस में उनकी हेल्प कर रही हूँ। ग्रेट। आपने भी MBA किया है ना? कौन सी यूनिवर्सिटी से? I mean, tell me something about you। हमें आपकी सारी बातें मंजूर हैं। सत्यजीत हमें पसंद है। कोई कमी है ही नहीं। हमें भी आपकी बेटी पसंद है, बहुत प्यारी है। दोनों से बात करके उनके मन में क्या है जान लेते हैं। मम्मी बोलो ना, बलमा, जरा सब्र रख। क्या हो गया तुझे? बोलो ना। इसके लायक भी कोई लड़की है क्या, गरीब जैसी? घर आपका बहुत अच्छा है। आपका ही है ना? कोई शक है? ये हमारा पहला घर है। और दूसरा घर संगम नगर में है। सिर्फ 2 ही घर हैं। घर तो ऐसे बहुत सारे हैं। बच्चे जब पढ़ाई कर रहे थे तब पुणे में एक फ्लैट लिया था 2 BHK का। कुछ फ्लैट्स मुंबई में भी हैं। और एक छोटा सा फार्म हाउस है। हे भगवान, इतने सारे घर! कुछ पैसे बचा कर भी रखे हैं या घर खरीदने में ही लगा दिए? जी ऐसे कैसे? हमने रूपाली की शादी के लिए सारा इंतजाम किया है। हमारी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, ऐसी व्यवस्था की है हमने। लो जी, अब फिर किस बात की चिंता? अरे रूपाली की शादी की चिंता है ना। वो चिंता अब चिंता कहाँ, अब लड़का तो मिल ही गया है। सासू माँ तो अब शादी पक्की करवा कर ही मानेंगे ऐसा लग रहा है। ये तो मेरे घर वालों से भी अमीर निकले। इतनी जल्दबाजी? नहीं, मतलब उनको थोड़ा सा और वक्त दे देते हैं। आपका किचन कहाँ है? किचन? भाभी जरा किचन दिखाइए। चलो मैं दिखाती हूँ। हम किचन देख कर आते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हमारी किचन है। इतना भी बड़ा नहीं है। वैसे हमारा भी इससे थोड़ा सा ही बड़ा है। अच्छा, बढ़िया है। हमारी ननद को सब साफ सुथरा पसंद है। बर्तन नहीं दिख रहे तुम्हारी किचन में? है तो, ये एक मॉड्यूलर किचन है ना। हाय राम, कहाँ कुछ मुड़ा है? सही तो है। अरे मेरा मतलब है कि एक नए स्टाइल में बनाया है किचन। हमें भी मालूम है। इलेक्ट्रिक चूल्हा बेस्ट। ये क्या, आपके पास पीतल के बर्तन नहीं है? जी नहीं, सबको चांदी के थाली में खाना पसंद है। मैं भी ना, हमारे घर में भी सब चांदी के बर्तन में ही खाते हैं। ऐसा है, हमारे घर में रिवाज है ना बेटी के ब्याह में चांदी के बर्तन देने का। हमारी छोटी बहू जो है ना, वो भी कह रही थी सोने के बर्तन लाएंगे, सोने के बर्तन लाएंगे। मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा जो हमारा रिवाज है वही मानेंगे। सही है। सोना नहीं चांदी लाओ। ले आई चांदी के 11 बर्तन। अच्छा 11? हाँ जी। उसका बस चले तो 21 ले आए। मैंने मना कर दिया, रिवाज है ना 11 का। अब जब बड़ी बहू आएगी तो 21 थाल ले आएगी। अब 21 का रिवाज जो ठहरा, वो क्या है ना, अपने स्टेटस की भी तो बात है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। कि मुझे अपने बेटे की शादी में शेरवानी पहननी है, तो ये थोड़ी ला कर देने वाले हैं? क्यों नहीं, ऐसे कैसे मना कर देंगे ये लोग? हमारे इकलौते बेटे की शादी है, जो मन में आएगा वो करेंगे।
आखिर बुआ के नाते कितना कुछ किया है मैंने इन लोगों के लिए, और ये इतना भी नहीं कर सकते। मैं भी देखती हूँ शादी। देखिए मेरे पति की जान ही ले ली। अमीर के बच्चे हमारे गरीबों की जान पर क्यों तुले हैं? मैडम देखो ना कितनी चोट आई मुझे, आप जाके उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? साहब देखिए क्या हालत कर दी है इसकी। अब पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वाघमारे, यस सर। हिट एंड रन का केस है ये, FIR करो। मम्मी, डैड, अरे मामा, अरे क्या हुआ? अरे बोल, सब घर के ही लोग हैं यहाँ। मुझसे गलती से एक्सीडेंट हो गया। मेरी बाइक के सामने अचानक एक कपल आ गया। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने उनको अब एक दो मिनट। हाँ, आप बैठिए, मैं अभी आया। आप बैठिए प्लीज, मैं अभी प्रिंट लेकर आई। क्या है देखा? सर उस लड़के की डिटेल्स आ गई हैं। उसका नाम है आर्यन दिलीप जाधव और लोकेशन आ गई है गुलमोहर कॉलोनी, बंगलो नंबर 5, सतारा। गुड। वाघमारे, इधर आइए प्लीज, आइए। ये लीजिए, इस पत्ते पे जाओ और जो भी आरोपी है ना उसको लेके आओ। पर सर मैंने मतलब वो आर्यन। वाघमारे देख लीजिए। ओके सर। सर मैं जाता हूँ सर। जाधव कैप्सूल कंपनी के मालिक का बेटा है, बहुत बड़े लोग हैं। ये वाघमारे पक्का कुछ उल्टा सीधा कर देगी। मैं जाता हूँ ना। ठीक है, इनके साथ में चले जाओ। सर चलो। क्या हिसाब किताब कर रही हो? अरे सगाई की तैयारी करनी होगी ना, सारे काम रिवाज के हिसाब से ही होने चाहिए, इसीलिए लिस्ट बना रही हूँ ताकि कोई भी सामान छूट ना जाए। जो भी करना हो सोच समझ कर करना, तंगी है। क्यों? हम इन सब कामों के बारे में इतना क्यों सोचे? एक बेचारे गुजरे हुए पुलिस कांस्टेबल की बेटी को बहू बनाने के सपने देख रही हो ना। एक ही तो बेटा है, उसकी शादी धूमधाम से करनी थी, पर क्या करे, अब तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि होने वाले जमाई के लिए कुछ कर सके। वही तो, मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है कि सगाई के लिए माँ बेटी कुछ कर सकेंगे या नहीं। बस एक ही तो बेटा है हमारा। इस कंगाल की जगह कोई अमीर लड़की पसंद की होती तो बड़े धूमधाम से शादी होती और खूब मौज करते उसकी शादी में। पर अब क्या कर सकते हैं। अब मुझे क्या लगता है ना, अभी भी वक्त है इस मंजू के बजाय कोई और बस अब दूसरा कुछ सोचना भी मत। और अगर सोचना है तो सबसे पहले अपने बेटे को देखो, कौन देगा उसे अपनी लड़की। मंजू ही सही है, दिखने में ठीक ठाक है, सरकारी नौकरी है, बाप गुजर गया है पर पेंशन तो छोड़ गया है ना। एक बार शादी हो जाए वो सब हमारा। बात तो सही कह रहे हो। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने बेटे की शादी में शेरवानी पहननी है तो ये थोड़ी ला कर देने वाले हैं। क्यों नहीं, ऐसे कैसे मना कर देंगे ये लोग। वो तो है, अब कोई ऊपर से लाकर थोड़ी देगा शेरवानी। अगर अमीर बाप की औलाद होती तो बात ही कुछ और थी। राम 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 राम, कितनी जल्दी रंग बदलते हो तुम। क्यों करते हो तुम इधर उधर की बातें मेरे साथ? मेरे सामने नाटक मत करना। मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रहा था। इकलौती औलाद की शादी में कुछ भी मनचाहा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? हमारे इकलौते बेटे की शादी है, जो मन में आएगा वो करेंगे। आखिर बुआ के नाते कितना कुछ किया है मैंने इन लोगों के लिए, और ये इतना भी नहीं कर सकते। मैं भी देखती हूँ शादी कैसे धूमधाम से नहीं होती। साहब, आपने जिस लड़के को अरेस्ट करने के लिए एक टीम भेजी है, दरअसल वो मेरा साला है। मैंने उससे बात की है। देखिए सर, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। मैं आपकी गारंटी लेता हूँ साहब।
ज्यादा चोट तो नहीं आई ना उनको? नहीं, पर वो लोग मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा रहे थे। पुलिस स्टेशन? मामा, वैसे उन्हें काफी चोट आई है और अचानक से वहाँ भीड़ भी इकट्ठा हो गई और उन लोगों ने मुझे मारा भी और इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया। मामा, मुझे जेल नहीं जाना है। मम्मी, डैडी, पुलिस। तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। आर्यन जाधव? हाँ, मेरा बेटा है। क्या बात है मैडम? उसे हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। चलो। चल। पर मैडम, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैंने हॉर्न दिया था पर उनका ध्यान ही नहीं था। देखिए, आपको हमारे साथ आना होगा। FIR हुई है। बात सुनिए मैडम, बातचीत करके हम हल निकाल लेते हैं ना। आइए अंदर। चलो। हाँ, आइए आइए, चलिए। मैं क्या कह रहा था, जो भी गलती हुई है मेरे बेटे से उसका मुआवजा मैं दे दूंगा। क्या बोलते हो तुम? भीड़ वाले रास्ते पर बाइक पर स्टंट मारा था आपका बेटा। क्यों रे? तुम पे तो 2 और केस ठोकने चाहिए। चल चल। ए, क्या हो रहा है? दीदी, मेरी बाइक के सामने एक कपल आ गया था। मेरी गलती नहीं है फिर भी। क्या सच में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, मैं देख लूंगा। लेकिन पुलिस। चिंता मत करो, तुम मुझ पर छोड़ दो, टेंशन मत लो। इसे कहते हैं दामाद, मुश्किल घड़ी में भी साथ देने वाला। दामाद? अरे, तू यहाँ भी आ गई? अब हमारे बेटे की शादी भी तुमसे पूछकर तय करेंगे हम। कैसी लड़की है तू? कल का प्यार अभी तक भूली नहीं है शायद तू। ये कैसी पुलिस वाली है? आता जाता कुछ है नहीं। किसने बनाया ऐसे पुलिस वाली? 2 मामूली से चोरों से अपने पैसे नहीं बचा सकी है और इसकी इतनी हिम्मत मेरे बेटे को अरेस्ट करने चली थी। ये इंसान न मुझे चैन से जीने दे रहा है, न मेरा काम करने दे रहा है। इतनी ही जल्दी है तो अभी कर लो शादी, मुझे क्या। पर इसी इंसान की वजह से मेरी शादी जल्दी हो रही है। जमाई बापू, अब आप ही देखिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। खुशफुटे साहब। हाँ, बोलो। क्या मैटर है? कुछ नहीं दादा, इसकी बाइक से छोटी सी टक्कर हो गई होगी बस। थोड़ी सी खरोंच पे लोगों ने शिकायत किया ना, तो फॉर्मेलिटीज, बाकी कुछ नहीं। चलिए हम चलते हैं मैडम। पर FIR दर्ज हुई है ना, तो एक्शन तो लेना होगा। मैडम, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? साहब, आपने जिस लड़के को अरेस्ट करने के लिए एक टीम भेजी है, दरअसल वो मेरा साला है। मैंने उससे बात की है। देखिए सर, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। मैं आपकी गारंटी लेता हूं साहब, पूरी गारंटी। सत्या, कांस्टेबल वाघमारे।
तेरी शादी का बैंड बजा के अब खुद सगाई करने वाली है। अब लगता है ये सगाई तो होने से रही, चाहे जो भी हो जाए। देख लेना वाघमरे मैडम, सजा जरूर मिलेगी, ये वादा है सत्या